अबे ओ बुड्ढे, हो गए कपड़े? जी बहन जी। अबे ओ, किसको बोल रहे बहन जी? मैम साहब बोल उन्हें। जितना तुझे कहा जाए ना उतना किया कर। जी मैम साहब। चल दिखा कपड़े। ये लीजिए मैम साहब। कपड़े सही से तो सिले हैं ना? जी मैम साहब। ठीक है, चल बेटा। मैम साहब पैसे। ओ हाँ, पैसे। वो मेरी ना अभी बहन की भी शादी है, हमें और भी बहुत सारे कपड़े सिलवाने हैं, तुझसे सिलवाएंगे। वो तो बस अभी ये देखना था कि तू कपड़े कैसे सिलता है। पर मैम साहब पैसे। अबे ओ गवार, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी की शादी है, उसके सारे कपड़े तुझसे सिलवा रहे हैं, तब पैसे दे देंगे ना, कहीं भागे थोड़े ना जा रहे हैं। चल बैग उठा पे। अबे ओ संभाल कर उठा, बहुत महंगे कपड़े खराब हो गए ना तो तेरा बाप पैसे भरेगा। इसमें सारे शादी के कपड़े हैं, सही से सिलाई करनी है तुझे। जी मैम साहब आप फिक्र मत कीजिए। ओहो, फिक्र हमें करने की जरूरत नहीं है, फिक्र तू करेगा, क्योंकि अगर एक भी कपड़ा खराब हुआ ना तो सारे पैसे तुझसे भरवाऊंगी। ठीक है मैम साहब। 10 दिन बाद आते हैं हम, तब तक सारे कपड़े तैयार रखियो। मैम साहब ये काम बहुत ज़्यादा है, 10 दिन में नहीं हो पाएगा, कम से कम मुझे 15 दिन चाहिए। क्या बोला तूने? 15 दिन? बेटा 15 दिन तो नहीं मिलेंगे, अगर 10 दिन में करना है तो कर दे, वरना हम किसी और दर्जी को दे देंगे। नहीं मैम साहब आप किसी और को मत देना, मैं 10 दिन में कोशिश करके सिल दूंगा। हाँ हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी कपड़ा नहीं हुआ ना तो बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगी, सारे कपड़े फ्री में सिलवा लूंगी। जी मैम साहब। चल बेटा। अरे वाह मम्मा, आप देखना 10 दिन में तो इतने सारे कपड़े बिल्कुल नहीं सिल पाएगा, और सारे कपड़े फ्री। अरे बेटा बहुत सारे कपड़े हैं, 10 दिन में कहाँ से सिल पाएगा? देख, इन कपड़ों के भी पैसे नहीं दिए हमने और वो कपड़े भी फ्री में हो जाएंगे, शादी के सारे कपड़े फ्री में सिलेंगे। अपनी मम्मी को ना ऐसा वैसा मत समझ, तेरी मम्मी बहुत चालाक है। वाह मम्मा, वेरी नाइस। चल चल चलते हैं। अबे वो बुड्ढे क्या कर रहा है तू? मैम साहब मेरी बच्ची के नोट्स हैं, सामने वाली कोचिंग से लाया था, संभाल कर रख रहा हूँ, बेटी को तोहफा दूंगा, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। अच्छा, तो बच्चे को तोहफा देगा, वो भी नोट्स? हाँ, क्या करेंगे तेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके? उन्हें भी तेरे जैसे कोई छोटा मोटा दर्जी बनना पड़ेगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? बड़ा आया पढ़ाएगा उन्हें। हाँ, ये ले, कपड़े हो गए कि नहीं हुए? जी मैम साहब। तो उठा, शक्ल क्यों देख रहा है मेरी? मम्मा इसने तो सारे कपड़े सिल लिए, अब हमें इसको सारे पैसे देने पड़ेंगे, अब क्या करें? रुक रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। लीजिए मैम साहब। कपड़े सही से तो सिले हैं ना? जी मैम साहब आप चेक कर लीजिए। ओहो, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, पता है सही सिले होंगे, वरना पैसे कहाँ से कमाएगा। चल बेटा उठा कपड़े, चले। मैम साहब वो इसके पैसे दे दीजिए। अच्छा अच्छा, पैसे? हाँ हाँ, कितने हुए? मैम साहब पहले के 1000 रुपये और अब के 3500 रुपये, टोटल मिलाकर 4500 रुपये हुए। क्या 4500 रुपए? पागल हो गए क्या बुड्ढे? माना कि हम बहुत अमीर हैं तो ऐसे लूटेगा हमें? नहीं नहीं मैम साहब ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? पहले तू मुझे ये बता, 4500 रुपए हुए कैसे, बता। और जानता भी है 4500 में कितने जीरो होते हैं? मैम साहब बहुत सारे कपड़े थे और आपको तो मालूम ही है ना कि शादी के कपड़े कितने हैवी होते हैं, फिर भी मैं आपसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहा। सब पता है हमें, कितने हुए कितने नहीं हुए। 1000 रुपए दे रहे हैं तुझे, अगर 1000 रुपए चाहिए तो बात कर। नहीं नहीं मैम साहब ऐसी बात नहीं है, मेरी मेहनत। ओह, सब पता है, तेरी बड़ी मेहनत लगी है, लेकिन हम 1000 रुपए देंगे, तुझे लेना है तो ले, वरना हम चल रहे हैं। बेटा उठा। नहीं नहीं मैम साहब ऐसा मत कीजिए, मैंने 10 दिन से आपके अलावा और किसी का काम नहीं किया है, मैंने रात दिन मेहनत करके आपके कपड़े सिले हैं, मेरी और कोई कमाई नहीं हुई है, मुझे घर चलाना होता है और बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, आपके चक्कर में मैंने और कोई काम नहीं किया मैम साहब। हाँ हाँ, ज्यादा नाटक मत कर अब हमारे सामने, दे रहे हैं तेरे पैसे बस। हम जैसे अमीर देखे नहीं कि लूटना चालू। हाँ। बेटा क्या हुआ मम्मा? बेटा मैं तो कैश लाना ही भूल गई। अरे तो कोई बात नहीं ना, यहाँ कहीं आसपास में कोई एटीएम होगा, वहां से ले आते हैं। हाँ हाँ हाँ, एटीएम से निकाल लेंगे। बुड्ढे एटीएम है आसपास कहीं? हाँ मैम साहब यहीं पास में है। तो ठीक है, हम एटीएम से पैसे निकाल कर आ रहे हैं, तू यही इंतजार कर, ठीक है? चल बेटा बैग उठा ले तू। चल चल बेटा, आ रहे हैं अभी हम। अच्छा अच्छा।
सुन बेटा, मेरे पास ना कैश था, लेकिन मैंने सोचा ये तो हमें जानता नहीं है ना, अगर हम इसे पैसे ना दें तो क्या कर लेगा हमारा। हाँ मम्मा, और हमारे 4,500 रुपये भी बच जाएंगे। हाँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ना ये हमें पहचानता हो, तो ये पता लगाना पड़ेगा। तू पूछना। अच्छा सुन, तू हमें जानता है कि हम कौन है और कहाँ रहते हैं? नहीं मैम साहब, आप सब यहाँ 2-3 बार ही तो आई हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, हम एटीएम से ना पैसे निकाल के ला रहे हैं, तू इंतजार कर, ठीक है। अच्छे से वेट करियो, ठीक है? ठीक है। अच्छा हुआ ना, हाँ। तो सारे पैसे बच गए। सर, आपने वो जो चेक दिया था ना, वो फिर से बाउंस हो गया। तो सर आप ये बता दीजिए, आप हमारे पेमेंट कब तक रिलीज करेंगे? कौन सी पेमेंट? सर कैसी बातें कर रहे हैं, हमने आपकी कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उसकी पेमेंट की बात कर रही हूँ। पिछले 2 महीने से आपने पेमेंट ही रिलीज नहीं की है सर, और जो चेक्स भी थे वो भी बाउंस हो गए। सर हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, 10 लाख की बात है, जल्दी से हमारी पेमेंट क्लियर कर दीजिए। सॉरी, हमारी कंपनी किसी भी तरह की भुगतान आपकी कंपनी को नहीं करेगी। तो जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया हो किसी और कंपनी को बेच दीजिए। चाहिए? सर क्या कह रहे हैं आप? सर हमारी 2 महीने की पेमेंट है सर, हमने उस टाइम पर किसी और का काम नहीं किया, और अब आप बोल रहे हैं कि आप पेमेंट नहीं क्लियर करेंगे। सर ये तो गलत बात है सर, आप तो हमारा भरोसा तोड़ रहे हैं सर। भरोसा, ये शब्द बहुत बड़ा है और बहुत अहम है। पता है कैसे? क्योंकि भरोसा करने वाले कभी भरोसा तोड़ते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों ने भरोसा तोड़ा है। पता है किनका? मैं बताता हूँ। आपको याद है जब आपकी बेटी की शादी थी तो आपने बहुत सारे कपड़े सिलवाए थे, और जिस दर्जी से आपने कपड़े सिलवाए थे उनको आपने बहुत सारा काम दिया था, और जब काम हो गया था तो आपने उन्हें पैसे नहीं दिए थे उनकी मेहनत के। आपको याद आया? सर वो तो छोटा सा दर्जी था, उसकी छोटी सी पेमेंट थी, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी सर, लेकिन आप हमारे 10 लाख की पेमेंट रोक रहे हैं सर। वो छोटा अमाउंट नहीं था, वो बहुत बड़ा अमाउंट था उनके लिए, क्योंकि उन्हें बहुत मेहनत लगती इतना पैसा कमाने के लिए। लेकिन आप जैसे लोग कैसे समझेंगे? अब आप सोच रहे कि मुझे इन सब से क्या लेना देना। मैं बताता हूँ। उनकी बेटी हमारी कंपनी में ही काम करती है। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने आप लोगों को सबक सिखाने का ठाना। फिर आप लोगों से बात की, आपको मैंने एक अमाउंट दिया, एक प्रोडक्ट दिया, ताकि आप लोग अपना पैसा उस पर लगाए और हमारे लिए प्रोडक्ट बनाए। और जब आप लोगों ने प्रोडक्ट बना दिया तो मैंने फैसला किया कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ताकि आप लोगों को सबक मिल सके। जो विश्वासघात आपने उनके साथ किया था वही विश्वासघात अब आपके साथ हुआ है। तो आप बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है? सर क्या बोल रहे हैं सर, आपके काम के लिए हमने इतने लोगों का काम रिजेक्ट किया, इतने सारे हमारे पर प्रपोजल आ रहे थे सर। सर ऐसा मत कीजिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे सर। ये आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने उनके साथ बदतमीजी की थी, उनके भरोसे को तोड़ा था, लेकिन आपको ये एहसास नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, लाचार थे। आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार आप खुद है, क्योंकि हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ होता है। और जो कुछ भी अभी आपके साथ हो रहा है आपने उनके साथ वही किया था। भले आपके लिए वो पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उनके लिए वो पैसे बहुत ज़्यादा थे। आपने अपने पैसे बचाने के चक्कर में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तो फिर बस आपको एक सही सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो फाइनली अब आपको आपकी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए कभी भी किसी के साथ भी ऐसा मत करना। आई बात समझ में? सर प्लीज। मैंने कहा ना एक बार, आपको सबक सिखाने के लिए था। और वैसे भी आपके नुकसान से मेरा क्या लेना देना? आपने भी उन्हें यही कहा था ना, तो बस मेरा कोई लेना देना नहीं है। जाइए, आप जा सकते हैं। जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। चलिए निकलिए, गेट आउट, गेट आउट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, इसमें बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसका जो मैसेज उन सभी तक पहुंचना चाहिए। जल्दी शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मेरे वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉडल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।